नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में तो आज खैर बहुत सारा महत्वपूर्ण विषय था, लेकिन मैंने सिर्फ एक विषय को लिया क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस विषय की गंभीरता से बहस डिरेल ना हो और आप सिर्फ एक ही विषय पर कंसल्टेट करें। इसीलिए कुछ और ना कहते हुए सीधे अपने विषय पर आता हूं। मित्रों, आप सब में से कितने लोगों ने बुलडोजर का नाम 2017 से पहले बहुत ज्यादा सुना था? आपका प्रश्न होगा, इतना नहीं सुना था, कभी कभी बुलडोजर की चर्चा हो जाती थी। हम जैसे लोग जो महानगरों में रहते हैं उनमें बुलडोजर चलने की घटनाएं यदा कदा होती थी, क्योंकि मैं कच्ची कॉलोनी में रहता हूं। जो हमारा कॉलोनी है वो अनऑथराइज कॉलोनी कहा जाता है दिल्ली में। यहाँ पर अगर आप पुलिस को, निगम को पैसा नहीं देंगे या स्थानीय विधायक या स्थानीय छुटभैया नेताओं को अगर कोई पैसा उसा नहीं पहुंचेगा तो आपके घर बुलडोजर पहुंच जाएगा। आम लोग बुलडोजर की कार्रवाई तभी सुनते थे। हमने इतनी बहुतायत में हर जगह बुलडोजर शब्द का इस्तेमाल नहीं सुना था। पहली बार 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी सरकार में आए और कुछ दिनों के बाद उनको लगा कि अब मैं सरकार में आ गया हूं, क्योंकि शुरू में जिस दिन सरकार में आए तब से तो उनके चारों तरफ कई सरकारें थी। मनोज सिन्हा दावेदार थे, सुपर से ऊपर मुख्यमंत्री सुनील बंसल भेजे गए थे, स्थानीय प्रशासन और ऊंचे अधिकारी सुनी नहीं तो जानते नहीं थे कि योगी आदित्यनाथ जी मठ में आरती करने वाले आदमी सचिवालय में क्या करेंगे, आएंगे पूजा पाठ करके धूप अमृत कर करके चले जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने सचिवालय में धुनी में रमा दी तब अधिकारियों को लगा कि ना भाई, ये तो परमानेंट धुनी रमाने वाला आदमी है, इनसे फिर या तो बच के रहना पड़ेगा या इनके साथ रहना पड़ेगा, धारा के विरुद्ध नहीं चला जा सकता। तब प्रशासन ने कुछ उनको सीरियस लेना शुरू किया। सुपर से ऊपर सुनील बंसल कुछ अपना रोड़ा हराने का प्रयास किए। उन सबका फ्रस्ट्रेशन हो या योगी आदित्यनाथ का काम के प्रति जज्बा, यह अलग विषय है बहस का, यह हम नहीं बता सकते। लेकिन यह जरूर है कि योगी आदित्यनाथ ने खुला बुलडोजर का इस्तेमाल किया। बुलडोजर का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ के बाद भाजपा शासित कुछ प्रदेशों में भी होने लगा और अब तो गैर भाजपा शासित प्रदेशों में भी बुलडोजर की मांग होने लगी है कि भाई बुलडोजर का न्याय हो। मित्रों, हम कानून के सिपाही हैं, समाज में रहने वाले लोग हैं। हम कोई भी ऐसा काम का समर्थन नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते और नहीं करने देना चाहते जो मान्य परंपराओं के विरुद्ध हो। उसमें आपका एकाधिपत्य अगर कहीं झलकता है तो वो फिर निर्णय लोकतंत्र में सही नहीं हो सकता। बेशक वो व्यवहार में सही हो, इंस्टेंट एक्शन के रूप में सही हो, जन लुभावन हो, जनता के लिए ठीक हो, राष्ट्र और राज्य के लिए ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो। लेकिन फिर भी अगर एकाधवाद हो, मतलब एकाधिपत्य हो कि जी मैंने कहा तो मैंने कहा और मेरा ही कहा सबसे बड़ा कहा हो, यह लोकतंत्र में नहीं चल सकता और नहीं चलना चाहिए। बुलडोजर का न्याय में इसी तरह की बू आती है कि बाबा बुलडोजर नाथ की मर्जी है कि बुलडोजर चलेगी तो चलेगी। अभी मेरे बात को कई लोग बुरा मान जाएंगे क्योंकि लोग इंस्टेंट एक्शन के आदी हो चुके हैं और उनको त्वरित न्याय बढ़िया लगने लगा है। क्योंकि इसके पहले किसी ने यह कल्पना नहीं किया था कि उत्तर प्रदेश में माफिया डॉन के विरुद्ध कोई गवाही देने की सोचेगा, कोई केस पंजीकृत होगा और कोई आदमी उनके सम्मुख खड़ा होने की हिमाकत करेगा। यह बात किसी के भेजे में कहीं गई नहीं थी कि मुख्तार अंसारी जेल भी जाएगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है? अतीक अहमद पर पुलिस हाथ डालेगी, ऐसा हो सकता है? यह किसी के मन में आशंका ही नहीं थी। आज स्थिति यह है कि मुख्तार अंसारी छोड़िए, उनके गुर्गे गुंडे चमचे बेलचे जितने हैं वो सबके घर पे बुलडोजर चल गया और जो जिन पर नहीं चला उन पर चलेगा। स्थानीय लोग, जिन लोगों ने इनके दबाव को देखा है, इनके द्वारा सताए गए हैं और इनके प्रभाव को देखा है, अंतः मन से उनको बड़ी खुशी होती होगी और उन सब के लिए योगी आदित्यनाथ हीरो बन गए।
योगी आदित्यनाथ मेरे भी हीरो हैं। उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूं, बलिया मेरा घर है और मेरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने में एक वोट मेरा भी है, क्योंकि मैंने भारतीय जनता पार्टी के विधायक को वोट किया था। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक जब पहली बार दिया था तब जाकर के विधायक बने थे और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। तो अपने वोट का सही इस्तेमाल होते देख करके तो मुझे खुशी हुई होगी, लेकिन मैं इस बात को परंपरा में बना लेना, अब इसी को बना लेने का विरोधी आदमी हूं। क्यों और किस लिए, ये आपको बात कह रहा हूं। अभी आपको पता चला होगा कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेता मिस्टर भंडारी के बेटा, जो स्वयं भी भाजपा का नेता है, ने अपने रिसोर्ट में एक 19 वर्ष के लड़की को रिसेप्शनिस्ट पर रखा और उससे अनैतिक देह व्यापार का दबाव बनाने का रोज रोज दबाव बना रहा था। जब लड़की इस बात के लिए तैयार न हुई तो उसके साथ मार पिटाई की गई और उसको नहर में फेंक दिया गया। यह विभत्स घटना हुआ और इसकी जितनी कड़ी और बड़ी शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। और इस अपराध के लिए तो मेरे ख्याल से कोई फांसी गोली केस जैसी कोई बात नहीं, उसको कुतरी कुतरी काट दो तब भी कम है। लेकिन मित्रों, जो इंस्टेंट एक्शन की जो मैं बात कह रहा हूं, आपने देखा टीवी पर आ रहा था कि उत्तराखंड प्रशासन ने उस रिसोर्ट को ढहा दिया है, उस पर बुलडोजर चल गया, वाहवाही हो गई। अब मैं उस बुलडोजर चलने की वाहवाही कहूं, हाँ मिश्रा जी पढ़ाओ, या आपकी नपुंसकता कहूं स्थानीय प्रशासन का। अब तक बुलडोजर क्यों नहीं वहां गया था? किस बात का इंतजार कर रहा था? एक लड़की के मरने का इंतजार था कि एक लड़की जब बड़ी बेहद क्रूरता से मारी जाएगी तब जाकर के बुलडोजर चलाया जाएगा। बुलडोजर चलने के पहले, लड़की के मरने के पहले वो रिसोर्ट वैध था और जिस दिन लड़की मरी उसी दिन वो रिसोर्ट अवैध हो गया। मेरा प्रश्न ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, मेरे बात का दूसरा अर्थ ना लगाए। ना ही मैं ये कह रहा हूं कि बुलडोजर चला करके धामी सरकार ने गलत काम किया, बिल्कुल सही किया। मैं तो ये कह रहा हूं कि वो देर से सही किया, उस देर की सजा किसको मिले? क्योंकि जितना मुझे कानून की मालूमात है, ज्ञान है, चीजों को समझने की आप सबों के आशीर्वाद से क्षमता और शक्ति है, वो ये है कि भाई किसी भी अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए स्थानीय प्रशासन सक्षम है, उसे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। महानगरों में नगर निगम के जी काम है, विकास प्राधिकरण के जी में काम है, मतलब इसमें कोई और का हस्तक्षेप नहीं है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके इसको बंद नहीं करवा सकते, क्योंकि वो इसे नहीं कर सकते। मित्रों, मैं जो आपको बात कहने जा रहा हूं वो बात यह है कि अगर स्थानीय प्रशासन को इस बात का अधिकार है कि वो किसी भी अवैध निर्माण को ढहा दे, तो उसको यह भी अधिकार है कि अवैध निर्माण को निर्मित ही ना होने दे। क्योंकि अवैध निर्माण कोई आलू का पराठा तो है नहीं कि तुरंत आलू डाला और फट से तवे पर डाल कर पराठा दिया, 2 मिनट में बन गया। कोई 2 मिनट में बनने वाला लूडल तो है नहीं, महीनों सालों तक लगातार काम होता है, तब जाकर के कोई मकान बनता है, रिसोर्ट बनता है, कोई अवैध निर्माण बनता है। तो जिस दिन यह अवैध निर्माण का शुरुआत हुआ उस दिन वहां का स्थानीय प्रशासन क्या था, पुलिस प्रशासन क्या था, स्थानीय जनप्रतिनिधि कहां थे? आपको आज बुलडोजर चलाना पड़ा। आज बुलडोजर चलाने से पहले 4-5 लोग सीधे सीधे कारागार के पीछे दिख रहे हैं कि नहीं, और दिखने चाहिए कि नहीं, या उनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं, मेरा ये प्रश्न है। मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूं कि बुलडोजर चलाने का मैं बुरा नहीं माना, ना ही बुलडोजर चलाने को मैं सही मान रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि बुलडोजर चलाने की नौबत क्यों आई? अगर वो अवैध निर्माण था तो मेरे बगल में घर बन रहा, मुझे मालूम नहीं है कि ये घर बन रहा है, भाई ये जमीन तो खेलने का काम था, ये जमीन तो किसानों के काम था, यहाँ पर कैसे किसी नेताजी ने घर बना दिया? मैं डर के मारे नहीं बोलूंगा नेताजी मेरा घर तोड़वा देंगे, मेरे को पिटवा देंगे, कटवा देंगे, गाड़ी से धक्का लगवा देंगे, या मेरे ऊपर वैध अवैध गलत सही 50 केस डलवा देंगे। वो सक्षम आदमी है, मैं डर के मारे नहीं बोलूंगा। वहां का स्थानीय पुलिस क्या कर रही है भाई? उगाही के लिए आप आ जाते हैं कि ईंट कैसे गिर गई भैया, हमको पैसा दो,
और उगाही के लिए ठीक है, और जब बन गया तो आप उसको चलने देंगे। और जिस दिन वहां पर कोई गलत काम हो जाएगा, मीडिया में बदनामी होगी, आपका जगहसाई होगा, तो तुरंत सब कुछ पर पर्दा डालने के लिए उस पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्योंकि बुलडोजर चलवाना है आपके लिए आसान लग रहा है, सारे प्रश्नों का जवाब एक बुलडोजर ने दे दिया, अब बाकी कोई प्रश्न बनता ही नहीं आपके विरुद्ध, क्योंकि आपने बुलडोजर चलवा दिया। मेरा प्रश्न ये है कि बुलडोजर क्या कई प्रश्नों को ढकने के लिए, बंद करने के लिए, उस बुलडोजर के मलबे में सारे प्रश्न को दफन कर देने के लिए चलाया जा रहा है? कहीं कहीं तो यही दिख रहा है। योगी आदित्यनाथ ने जो बुलडोजर चलवाया था वो इन प्रश्नों को दफन करने के लिए नहीं चलाया था। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलाना सार्थक था, जायज था, कारगर था। क्योंकि जिस दिन वो हुकूमत में आए थे, सरकार बनाए थे, सरकार में शक्ति पाए थे, उसके पहले के वो सारे निर्माण थे, तब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सरकार में थे नहीं, और ना ही योगी आदित्यनाथ सरकार में इन्फ्लुएंस करने के किसी पोजीशन पे थे। निर्माण होता गया, जैसे वो सरकार में आते गए, अवैध निर्माण की सूची उनके पास पहुंचती गई, वो उसको तुड़वाते गए। क्योंकि जिन जिन निर्माणों को योगी आदित्यनाथ ने तुड़वाया है उनमें कोई तत्कालिक घटना नहीं हुई, मतलब कोई लड़की वहां नहीं मारी गई जिससे उस निर्माण को भसाया जाए, कोई लोगों को जिंदा नहीं जलाया गया जिस वजह से उसको भसाया जाए, किसी आदमी को ड्रग दे करके वहां पर नहीं जान ली गई, या ड्रग पार्टी नहीं आयोजित की गई जिससे उसको भसाया जाए, जैसा कि वो टिकटॉक स्टार के गोवा वाले रिसोर्ट को भसाया गया। गोवा वाला रिसोर्ट के बीच आपको पता चला होगा कि हरियाणा की एक टिकटॉक स्टार जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ी थी, वो गई थी बेवड़ी वहां पर दारू पीने के लिए, ड्रग लेने के लिए, वहां भजन करने नहीं गई थी। हाय तौबा मचा हुआ है। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि उसके मरने पर हाय तौबा क्यों, खैर ये अलग विषय है। वो गई, इतना हाय तौबा मचा कि सरकार मजबूर हो गई, सीबीआई जांच का इंक्वायरी का आदेश देना पड़ा। अब सरकार उस पर जांच कर रही है कि भाई वो बेवड़ी कैसे मरी, क्या मरी। इसके पहले कि गोवा सरकार को कई प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता, भाई वहां पर अवैध ड्रग पार्टी कैसे हो रही थी, वहां पर लीकर का बैग था, किस बात का क्या था। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं सबसे पहले इसको यहाँ पर जमींदोज करो, क्योंकि जब यहाँ पर सबूत ही नहीं रहेगी तो इंक्वायरी किस बात का। उन्होंने सारे प्रश्नों को दफन कर दिया बुलडोजर चला करके। क्या आप बुलडोजर चला करके प्रश्नों को दफन करने से बच जाएंगे? मेरा प्रश्न यही है, और मुद्दा भी आज का महत्वपूर्ण मेरा यही है। तो मित्रों, आप सब इस बात से ना इतरा कि धामी जी ने तुरंत बुलडोजर चलवा दिया, अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। नहीं, धामी जी ने उसको अवैध निर्मित होने ही क्यों दिया, यह प्रश्न बनाइए, यह प्रश्न उठाइए। और धामी जी को चाहिए कि बुलडोजर के साथ साथ स्थानीय प्रशासन से मांगे कि उस इलाके में बिट कांस्टेबल कौन था, उस इलाके में सब इंस्पेक्टर कौन था, एसआई कौन था, सीओ कौन था, एसपी कौन था। बिट कांस्टेबल से लेकर के एसपी तक पर सजा निर्धारित कर दीजिए, उनके मनोबल पर बुलडोजर चलाइए, तो आपको आगे बुलडोजर में तेल जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही लोगों का दिल जलाने की जरूरत पड़ेगा। क्योंकि जिस दिन इन लोगों पर बुलडोजर चल गया, जो लोग वहां पर ड्यूटी करके आए हैं और उन लोगों ने स्थानीय थानों में यह नहीं बताया कि मेरे हल्के में ये रिपोर्ट अवैध निर्मित का है, तो आपने क्यों नहीं दिया, क्या बात है, आपने जेबें गर्म की या आप लापरवाह है, उधर गए ही नहीं, दोनों ही बात आपके विरुद्ध जाता है। यह प्रश्न जरूर आप लोग करें। मित्रों, हमेशा जब कोई इंस्टेंट एक्शन होता है तो वाहवाही होती है, लेकिन मुझे जैसा समझदार आदमी, संविधान को मानने वाला आदमी उससे दुखी होता है। आपको याद होगा, एक बलात्कारी को कर्नाटक पुलिस ने बेंगलोर में मार दिया। पता चला कि वो एक लड़की अपने जॉब करके स्कूटी से जा रही थी, उसका स्कूटी के आगे बदमाशों ने कीले फेंक दी, उसका स्कूटी पंचर हो गया, उस लड़की को मजबूरी में रुकना पड़ा। जब वो लड़की रुकी तो चारों तरफ से बदमाश घेर लिया और उसके साथ बलात्कार करके मार दिया। बेंगलोर में कोहराम मचा, जैसे कि आजकल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पर बात फैल जाती है तो हर जगह कोहराम मच जाता है। कर्नाटक पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके उस जगह पर शिनाख्त करने ले गई, और टीवी में बयान दिया कि सैकड़ों हजारों पुलिस की मौजूदगी में ये 4 लोगों ने हमला कर दिया था। खैर, ये तो हंसने वाली बात है, 100-200 हथियारबंद लोगों के साथ 4 लोगों ने निहत्था हमला कर दिया और पुलिस को जान बचाने के लिए गोली मारनी पड़ी और दौड़ के स्पॉट उसको मारना पड़ा। या ठीक है,
सब लोगों ने वाह वाह किया, थैंक्स कर्नाटक पुलिस, थैंक कर्नाटक पुलिस, सबने किया। आप मेरा फेसबुक लाइव उस दिन भी देखिए, मेरे यूट्यूब राकेश सिंह परमार नाम के चैनल पर आज भी उपलब्ध है वो। मैंने कहा था कि मैं इस बात से खुश नहीं हूं। मैं खुश होता जब स्थानीय पुलिस पकड़ करके अदालत में ले जाती और विदिन ए वीक अदालत सारे पहलुओं को जांच करके इसको फांसी पर टांग देता, और ये सारे के सारे एक हाथ जबान बाहर करके लटके मरे मिलते, इनकी आंखें बाहर हो गई होती और वो विभत्स चेहरा वीडियो पर दिखाया जाता, टीवी पर देखिए इनकी जबान बाहर लटक गई, आंखें बाहर फेंक दी है और नाक मुंह हर अंग से खून निकल रहा है, और ये विभत्स चेहरा सब मोबाइल पर चलता, लोगों में खौफ उत्पन्न होता, और वो मेरे लिए संतोष का बात होता। वही हाल ये धामी प्रशासन का भी, धामी प्रशासन के, धामी के पार्टी के नेता ने किया है, कोई बात नहीं, उसमें धामी दोषी नहीं है। धामी जी ने हर आदमी का करेक्टर सर्टिफिकेट थोड़े लिया है, और किसी का करेक्टर सर्टिफिकेट अब तक ठीक है, कल खराब हो जाए इसका कौन जिम्मेदारी लेगा? तो वो ठीक है, लेकिन कम से कम धामी साहब को स्थानीय प्रशासन से पूछना चाहिए, भाई वो रिजल्ट बना कैसे था जब आज अवैध था? तो तुम अवैध काम को करने की इजाजत दे रहे, तो तुम पर कानूनी कार्रवाई क्यों न की जाए? पूरे देश में, मध्य प्रदेश में सुना हो कि बुलडोजर चलने लगा, महाराष्ट्र में भी बुलडोजर की मांग हो रही है। बुलडोजर चलना बुरा बात नहीं है, लेकिन बुलडोजर किसी अपराध को घट जाने के बाद चल रहा है, ये गलत बात है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। अंत में मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि बुलडोजर चलना मेरे हिसाब से बहुत सारे प्रश्नों को बुलडोजर के मलबे में दबा देने का एक प्रयास है, जो सरकारें चलती हैं हमारे आंखों में धूल झोंकने के लिए कि बुलडोजर चलेगा, मलबा गिरेगा और धूल उड़ेगा, मलबे के अंदर सारे प्रश्न दफन हो जाएंगे, सारे सबूत दब जाएंगे, और उड़े हुए धूल लोगों के आंख में पड़ेंगे और कुछ दिखाई नहीं देगा। वही सुनाई देगा जो सरकार बोलेगी, और सरकार बोलेगी कि अपराधी का घर जमींदोज हुआ, और आप वाह वाह कहेंगे, और सारे प्रश्नों से सरकार को मुक्त कर देंगे क्योंकि वो मलबे में दफन होगी। लोकतंत्र में यह शुभ बात नहीं है, क्योंकि इससे कानून का राज स्थापित नहीं हो रहा है, और दूसरा इसमें एकाधिपत्य का झलक है। लोकतंत्र में एकाधिपत्य नहीं होता है, लोकतंत्र में सर्वोपत होना चाहिए, सर्वशक्तिमान लोग, और कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी पर काम होना चाहिए, संयुक्त जवाबदेही, तब जाकर के लोकतंत्र मजबूत होगा। विचार जरूर करिएगा मेरे प्रश्नों पर, और अगर आपको लगे कि मेरा प्रश्न जायज है तो सबसे पहले इसको लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो आपके माध्यम से मेरा प्रश्न और लोगों तक पहुंचेगा, और जितना ज़्यादा पहुंचेगा उतना ज़्यादा यह प्रश्न अपने उत्तर को तलाश करते करते उत्तर देने वालों तक भी पहुंचेगा, और तब आपको उत्तर मिलेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। आप चाहते हैं कि आपके प्रश्नों का उत्तर मिले, आप इसे शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।